गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज सबसे पहले आप लोगों को गांधी और शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर आशीष सक्सेना और आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करवा रहे हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में आपके चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, कौन से चैप्टर? फर्स्ट हो गया लाइफ प्रोसेस, चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड चैप्टर नंबर 3 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और इसके बाद आया चैप्टर नंबर 4 जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है जेनेटिक्स वाला। इसे कल मैंने काफ़ी टॉपिक बताए, इलस्ट्रेशन बताया था और इवोल्यूशन भी बताया था, और इसके बाद के टॉपिक बाद में हम डिस्कस करेंगे। आज मैंने थिंक किया चलो आज आप लोगों का रिवीजन करवा दिया जाए। चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, आपने स्टडी किया हो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो बॉडी सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आपने चैप्टर 1 में स्टडी किया था 4 बॉडी सिस्टम: डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। बाकी इसमें आ जाएंगे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होता है नर्वस, और सेकंड क्या आ जाएगा? इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएगा? न्यूरॉन्स, नर्व सेल आ जाएगी, नर्व सेल। और नर्व सेल को ही क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ये डायग्राम न्यूरॉन का ही दिया। और इंडोक्राइन सिस्टम में क्या आ जाएगी? इंडोक्राइन ग्लैंड्स। और इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज क्या होते हैं? हार्मोन्स। ये तो पता ही होगा आपको। बॉडी में क्या होता है? इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स। सेम कंडीशन आप है टॉपिक का जो आप स्टडी कर रहे हैं, प्लांट्स एंड आफ्टर दैट ह्यूमन बीइंग। अब प्लांट्स में आपने स्टडी किया होगा कि बॉडी में जो सेंसिटिविटी होती है, हम किसी चीज़ को फील करते हैं, तो इसके लिए हमारी बॉडी में क्या होते हैं? रिसेप्टर। रिसेप्टर मीन्स द रिसीविंग मैसेज। बॉडी में क्या होते हैं? अलग अलग सेंस ऑर्गन होते हैं, और इन सेंस ऑर्गन में क्या पाए जाते हैं? रिसेप्टर। आई है, नोज़ है, टंग है, ईयर है, तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या करते हैं कि जो मैसेज है, इन मैसेज को रिसीव कर रहा, और जस्ट इसका वर्क कहाँ पे हो रहा है? इफेक्टर। रिसेप्टर मीन्स रिसीविंग मैसेज, और इफेक्टर में क्या कनेक्टेड होती है? मसल्स। देन दिस पिक्चर इंडिकेट एज द न्यूरॉन्स। आउटर इम्पल्स किसकी हेल्प से आ रहा है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट से कहाँ पहुँचे? सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाद कहाँ पहुँचे? एक्सॉन। एक्सॉन के बाद कहाँ पहुँचे? नर्व एंडिंग। तो दिस पथवे डायग्राम रिप्रेजेंट एज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। ये पथवे डायग्राम किसका? न्यूरॉन्स का। पहले मैसेज कहाँ पहुँचे? डेंड्राइट्स, आफ्टर दैट सेल बॉडी, देन एक्सॉन, और यहीं पे कनेक्टेड होती है मसल्स। क्या कनेक्टेड होती है? मसल्स कनेक्टेड होती है। ओके, देन कुछ रिसेप्टर होते हैं, जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, जिसका मीन्स होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? नोज़ में। गस्ट्रेटरी रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? टंग में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, सपोज जैसे हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, तो प्लांट्स मूवमेंट करते हैं, प्लांट्स को कोई रिस्पॉन्स होता है या प्लांट से नर्वस सिस्टम या इंडोक्राइन सिस्टम होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे प्लांट्स अपसेंट नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम, प्लांट्स में जो मूवमेंट हो रही है उसके लिए प्लांट्स में पाया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, लाइक द ट्रॉपिक एंड नेस्टिक। पहला क्या आ गया? ट्रॉपिक, और दूसरा क्या आ गया? नेस्टिक। तो एज द फर्स्ट पॉइंट, ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट, और एक क्या होता है? डायरेक्शनल होता है।
डायरेक्शनल रिस्पॉन्स। ट्रॉपिक मूवमेंट, इट इज़ द डायरेक्शनल रिस्पॉन्स एंड ट्रॉपिक मूवमेंट आर डिफरेंट टाइप। फर्स्ट पॉइंट फोटोट्रॉपिज्म, सेकेंड पॉइंट जियोट्रॉपिज्म, थर्ड पॉइंट थिग्मोट्रॉपिज्म, नेक्स्ट पॉइंट जियोट्रॉपिज्म और लास्ट पॉइंट कीमोट्रॉपिज्म। ये सभी मूवमेंट आपने स्टडी की होगी प्लांट्स में। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है? लाइट से। जियो का ग्रेविटी, थिग्मो का टच, जियो का दो बार लिख दिया, फोटोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। यहाँ पे आप हाइड्रो कर लीजिए, यहाँ पे राइट कर लीजिए हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर से, और कीमो का क्या होता है? केमिकल। अब यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म है, टू टाइप का होता है, पॉजिटिव और दूसरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव का एग्जाम्पल क्या है? स्टेम। स्टेम क्या शो करेगा? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और जो इसकी रूट होती है प्लांट्स की रूट शो करेगी नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। और यहाँ फोटोट्रॉपिज्म में जो मेन इम्पोर्टेंस होता ऑक्सीजन हार्मोन्स का होता। ये आपने स्टडी किया हार्मोन्स में। प्लांट हार्मोन्स आर डिफरेंट टाइप, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन एंड लास्ट एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ पे जो मेन इम्पोर्टेंस किसका हुआ? अभी आपका चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट हुआ था, और अब जो नेक्स्ट टाइम हम जो आपका चैप्टर 2 का टेस्ट होगा इसको हम बता देंगे एक दिन पहले। और चैनल सब्सक्राइब भी करते जाइए, लाइक और शेयर। तो फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है? प्लांट्स का मूवमेंट क्या होता है? टूवर्ड द लाइट। एंड यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस टाइम ये शो करेगा पॉजिटिव और रूट क्या शो करेगा? नेगेटिव। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस होता है फोटोट्रॉपिज्म में। एक चीज़ और ध्यान रखें, जहाँ लाइट होगी उसके अपोजिट कंडीशन में ऑक्सीजन हार्मोन्स होगा, लाइक एज द सेटिसाइड। एंड ऑक्सीजन हार्मोन्स इट हैव द बेंडिंग ऑफ स्टेम। स्टेम को क्या होता है? बेंडिंग में। देन जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी, और जियोट्रॉपिज्म में इसका उल्टा हो जाएगा। जो रूट होगी ये शो क्या करेगा? पॉजिटिव। स्टेम क्या होगा? नेगेटिव। देन थिग्मोट्रॉपिज्म में क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल टेंड्रिल्स। देन हाइड्रोट्रॉपिज्म और कीमोट्रॉपिज्म में क्या आ जाएगा? पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल, ये एग्जाम्पल आ जाएगा। यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हैं, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ कहाँ पे हो रही? ओव्यूल के डायरेक्शन में। तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म। ओके, अब यहीं पे आपने एक स्टडी किया और रिफ्लेक्स एक्शन। ये प्रोसेस एनिमल्स में होती है, हम लोगों में भी होती है। गर्म पानी में हाथ डालते तुरंत हाथ को पीछे करते हैं, या माउथ से अचानक सलाइवा का आ जाना। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, एंड द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स अर्ज। ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स, ह्यूमन ब्रेन में क्या होता? फर्स्ट है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और लास्ट हिंड ब्रेन।
फोर ब्रेन का जो मेन पार्ट होता है वो होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम इट इज़ द थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। जो हम लोग थिंक करते हैं वो सभी जो मेमोरी होती है वो स्टोर हो जाती है सेरेब्रम। इसके बाद मिड पार्ट कंट्रोल क्या कर रहा है, इनवॉलंटरी एक्शन। और इसके बाद आए हिंड पार्ट क्या कर रहा है, दिस पार्ट कंट्रोल द बॉडी बैलेंस, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। और यहीं पे हिंड पार्ट्स में क्या है, पॉन्स, मेडुला और लास्ट आ जाए सेरिबेलम। फर्स्ट पार्ट क्या है, पॉन्स, सेकेंड पार्ट क्या है आया, मेडुला, और लास्ट पार्ट आया सेरिबेलम। इट इज़ द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। ओके, और देन आपने इसमें स्टडी किया होगा डिफरेंट ग्लैंड्स। पिट्यूटरी से क्या रिलीज हो रहा है, जीएच हार्मोन। और जीएच हार्मोन की यदि स्टार्टिंग कंडीशन डेफिशिएंसी होती है तो पर्सन की क्या हाइट नहीं बढ़ती। देन यहाँ पे पिट्यूटरी के बाद क्या होता है, हाइपोथैलेमस और पीनियल। गले के पास क्या होती है, थायराइड से रिलीज क्या होता है, थायरोक्सिन। और डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इट इज़ द अफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। थायरोक्सिन वर्क क्या रहा है, थायरोक्सिन रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इसके अलावा जो आयोडीन होता है, आयोडीन मेक द थायरोक्सिन हार्मोन्स। आयोडीन क्या कर रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन्स को बनाने में हेल्प कर रहा है। और इसके पीछे क्या होती है, पैराथायराइड्स। पैराथायराइड की कंडीशन लोब्स क्या होते हैं, 4। और पैराथायराइड से जो हार्मोन्स निकलता है, पैराथॉर्मोन्स रेगुलेट द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन ह्यूमन ब्लड। इसके बाद थाइमस क्या होती है, हार्ट के पास। इसके बाद क्या होता है, पेंक्रियास, मिक्स ग्लैंड होती है। पेंक्रियास से हार्मोन्स क्या निकलता है, इंसुलिन। और इंसुलिन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाए, डायबिटीज़। टेस्टिस प्रेजेंट मेल बॉडी, हार्मोन्स कौन सा तो होता है, टेस्टोस्टेरोन। एंड ओवरी प्रेजेंट फीमेल बॉडी, हार्मोन्स क्या होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो मीन्स हार्मोन्स रेगुलेट द डिफरेंट फंक्शनिंग इन द ह्यूमन बॉडी एंड डेफिशिएंसी एंड efficiency of hormones, then it's the effect of different type of disease like hypo and hyper. Okay, so hypo and hyper it is indicated as the different type of deficiency occurs as the human body. Then as the your study as the feedback mechanism, it regulates the amount of hormones in human body. Okay, so it regulates the amount of hormones in human body. चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकेंड आप एनसीईआरटी से स्टडी कीजिए, या कहीं से भी आपको कोई डाउट है तो उस डाउट को आप लोग ग्रुप में सेंड कीजिए, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, या और हर टॉपिक में आपको डायग्राम बनाने हैं। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए। जितने क्वेश्चन आप लोग स्टडी कर लेंगे टॉपिक उतने ही ज़्यादा क्लियर आपके होंगे। ओके, और चैप्टर फर्स्ट का जो टेस्ट हुआ था उसमें भी यदि किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन में तो उन डाउट को आप लोग पूछ सकते हैं। और चैप्टर फर्स्ट में आपने डिफरेंट सिस्टम स्टडी किए थे। फर्स्ट क्या किया था, डाइजेशन, सेकेंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट एक्सक्रीशन। और जो प्रेजेंट टाइम में हमने बताया था जेनेटिक्स, कल ही बताया था मैंने आपको इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता कि जो ग्रेजुअल चेंजेस होता है, ग्रेजुअल चेंजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रेजुअल चेंजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज़ कॉल्ड इवोल्यूशन। और यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन मैंने बताया था बीटल्स का, कुछ टर्म्स आई थी, नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, चेंज इन जीन फ्रिक्वेंसी, जीन फ्रिक्वेंसी का चेंज होना। तो चेंज इन जीन फ्रिक्वेंसी, दिस टर्म इट इज़ आल्सो कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, तो अपने डाउट सेंड करते रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर दिए।
और शेयर और लाइक भी करते रहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।